नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद साथियों। फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। हम लोग पूर्वावलोकन कर रहे थे आधुनिक भारत का इतिहास, जिसमें आज का चैप्टर है ये वाला। कल कल वाला क्लास जो नहीं देखे हैं वो कल वाला क्लास देख लें। कल भी बहुत वीवीआई क्वेश्चन पूछा हुआ, जितना भी क्वेश्चन था सारा करवाया है। आज का जो चैप्टर है वो है सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन से जितने भी क्वेश्चन हैं पूर्वावलोकन में आज करवाएंगे। देखिए आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है 19वीं शताब्दी के धर्म और समाज सुधार आंदोलन ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया था। 19वीं शताब्दी में जो धर्म सुधार आंदोलन चला था, समाज सुधार आंदोलन चला था, वो किस वर्ग को आकर्षित किया था। बुद्धिजीवी को किया था, नगरीय उच्च जातियों को किया था, निर्धन साधारण वर्ग को, या उदार राजवाड़े को। किसको किया था? बुद्धिजीवी को भी किया था, नगरीय उच्च लोगों को भी किया था जो अमीर लोग थे, निर्धन साधारण लोग को नहीं किया था, उदार राजवाड़े को भी किया था। यानी इसका आंसर हो जाएगा 1 2 4। किसमें है? इसमें 1 2 4। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन कारक वाला। कथन कारक वाला देखिए इसमें क्या कर रहा है। 19वीं सदी के धार्मिक 19वीं सदी के सामाजिक और धार्मिक आंदोलन के कारण भारत में आधुनिकीकरण आया। बिल्कुल सही है, ये आधुनिकीकरण आया। उसके बाद है सामाजिक धार्मिक आंदोलन के मूल में बुद्धिवाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा अन्य ऐसे विचार थे जो आधुनिकता के आधार माने जा रहे थे। ये भी सही है। सामाजिक धार्मिक आंदोलन में के मूल में जो बुद्धिवाद था, वैज्ञानिक दृष्टिकोण था, नया नया खोज को आकर्षित था, वो था, और अन्य विचार को जो था अच्छा अच्छा विचार उसको ग्रहण कर रहे थे। इसका 1 भी सही है, 2 भी सही है, और व्याख्या भी कर रहा है इसका। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। नहीं, ए नंबर में तो दूसरा ऑप्शन दे दिया है, इसका हो जाएगा बी नंबर। ए एवं आर दोनों सही है, और ए सही व्याख्या आर है, बी नंबर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया था। किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता मतलब यूरोपीय सभ्यता को आकर्षित किया था? कौन था वो? कुलीन जमींदार थे, या नवीनतम धनवान थे, या शिक्षित हिंदू वर्ग थे, या शिक्षित मुसलमान थे? इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग। शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग जो थे ज़्यादा सबसे पहले आकर्षित हुआ था पश्चिमी सभ्यता से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन का निम्न महापुरुषों में से कौन भारतीय जागृति का जनक, भारतीय जागृति का जनक कहा जाता है? किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। पुनर्जागरण का भी पिता कहा जाता है, भारतीय पुनर्जागरण का पिता राजा राम मोहन राय। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय राष्ट्रवाद का जनक ये भी कहा जाता, किसको कहा जाता है? भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसको कहा जाता है? इसी को कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। तो इसमें ऑप्शन में नहीं है, तो इसका हो जाएगा डी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? इसका भी हो जाएगा राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि कौन दिया था? ये दिया था अकबर द्वितीय, अकबर सेकेंड। और इसका मृत्यु कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था, ब्रिस्टल में। ब्रिस्टल में इसका मृत्यु हुआ था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत में पुनर्जागरण आंदोलन के अग्रणी दूत कौन थे? वही क्वेश्चन को घुमा घुमा के पूछ रहा है। अग्रणी दूत कौन थे? हो जाएगा राजा राम मोहन राय। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे कहा जाता है? इसका भी हो जाएगा राजा राम मोहन राय। एक एक क्वेश्चन को घुमा घुमा के पूछ रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर वही क्वेश्चन है। भारत में पुनर्जागरण आंदोलन का अग्रणी दूत कौन थे? कौन थे? वो थे राजा राम मोहन राय। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कितना बार पूछा है ये क्वेश्चन। भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे माना जाता है? आधुनिक पुरुष किसे माना जाता है? इसका भी हो जाएगा राजा राम मोहन राय। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था कौन था? प्रथम संस्था कौन था? ब्रह्म समाज, ब्रह्म ब्रह्म समाज, यहाँ ब्रह्म सभा, तत्वबोधनी सभा, आत्मीय सभा। तो इसका आंसर हो जाएगा आत्मीय सभा। सबसे पहले इसी का स्थापना किया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? कौन थे? वो थे राजा राम मोहन राय जी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्म समाज की स्थापना हुआ था, कब हुआ था? ब्रह्म समाज का स्थापना कब हुआ था? कौन किया था ब्रह्म समाज का स्थापना? ये किया था राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय कब किया था? ये किया था 1875 में। 1875 की 28 गलत है, ये नहीं होगा। 1875 में हुआ था। 1875 में किसका स्थापना हुआ था? दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज का स्थापना किया था। और ब्रह्म समाज का स्थापना जो है ये 1828 में हुआ था। इसमें ऑप्शन में नहीं दिया है, 27 दिया, 29 दिया, 28 नहीं दिया। इसका आंसर हो जाएगा 28। 1828 में ब्रह्म समाज का स्थापना हुआ था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ब्रह्म समाज की स्थापना किया था, कौन किया था? वो किया था राजा राम मोहन राय। दयानंद सरस्वती ने क्या किया था? आर्य समाज किया था। आर्य समाज कब किया था? ये किया था 1875। स्वामी विवेकानंद, ये किसका स्थापना किया था? आगे क्वेश्चन के थ्रू कर लेते हैं। 97 में किया था, 1897 में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना किया गया था, कब किया गया था? यह किया गया था 1828 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय। इक्के क्वेश्चन को देखिए कितना बार पूछा है। देखिए वही क्वेश्चन आ गया, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? ऊपर में बताए थे, अकबर द्वितीय ने दिया था। जब लंदन भेजा था राजा राम मोहन राय को पैरवी के लिए, तो राजा को उपाधि देके भेजा था, और वहीं पे उसका मृत्यु भी हो गया था ब्रिस्टल। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि कौन दिया था? कौन दिया था? मुगल सम्राट अकबर द्वितीय। डी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ पे है? देखिए आ गया, ये कहाँ पे है? ब्रिस्टल में, इंग्लैंड में, ब्रिस्टल में। सी नंबर हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है विचार करने का, कीजिए विचार। कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी, टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसन, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, केशव चंद्र से संबंधित उपयुक्त स्थापना, केशव चंद्र सेन ने किसका स्थापना किया था? ये दोनों का स्थापना किया था, टेबरनेकल ऑफ द डिस्पेंसन और इंडिया रिफॉर्म एसोसिएशन। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3। बी नंबर में है 2 और 3। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ब्रह्म समाज कौन था? राजा राम मोहन राय। इस चैप्टर में तो ज़्यादा इसी से क्वेश्चन पूछा है, राजा राम मोहन राय। हाँ देखिए, आदि ब्रह्म समाज, ये ब्रह्म समाज नहीं है, ये आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? किसने किया था? देवेंद्रनाथ टैगोर ने। आदि ब्रह्म समाज उसी से अलग होकर बनाया था। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किया था देवेंद्रनाथ टैगोर। और केशव चंद्र सेन ने क्या किया था? देव ब्रह्म समाज। सॉरी, ये क्या हो गया? आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? ये किया था देवेंद्रनाथ टैगोर ने। केशव चंद्र सेन, इसने क्या किया था? देव ब्रह्म समाज, देव ब्रह्म समाज, देव ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ब्रह्म समाज के सिद्धांत आधारित है, ब्रह्म समाज के सिद्धांत किस पे आधारित है? ना नास्तिक पर आधारित है, या अद्वैतवाद, या बहुतेवाद, या एकेश्वरवाद, किस पे है? ब्रह्म समाज का सिद्धांत ये है एकेश्वरवाद पर। एक देववाद या एकेश्वरवाद जो बोलिए, दोनों एक ही बात है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राजा राम मोहन राय ने निम्न में किसका विरोध नहीं किया था? किसका विरोध नहीं किया था?
बाल विवाह का विरोध किया था, ये तो किया था। सती प्रथा का विरोध किया था। पश्चात शिक्षा मतलब पश्चिमी शिक्षा, यूरोपीय शिक्षा का विरोध नहीं किया था, इसका समर्थन किया था ये। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। मूर्ति पूजा का भी विरोध किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिमी शिक्षा का विरोध नहीं किया था, इसका समर्थन किया था। अंग्रेजी पढ़ाई का समर्थन किया था राजा राम मोहन राय। देखिए, ब्राह्म समाज के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? सही पूछ रहा है, कौन सा सही है? इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया था। धार्मिक ग्रंथों की व्यवस्था के अनुसार इसने पुरोहित वर्ग को अस्वीकार किया था, यह भी किया था। पुरोहित पुजारी जो है, इसने इस सिद्धांत का विचार किया था कि वेद त्रुटिहीन है, त्रुटिहीन है। नहीं, इसका ये नहीं किया था। ये वाला जो है ना कथन, ये है दयानंद सरस्वती के बारे में। वेदों की ओर लौट चलो, वेद त्रुटिहीन है, इसका किया था। इसका तो आंसर हो जाएगा, सही वाला पूछ रहा था 1 एंड 2, 1 एंड 2 इसमें है, बी नंबर में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध का मतलब क्या हो गया? यानी 1850 के आसपास नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? वो थे विवेकानंद जी। विवेकानंद ने शिकागो में जो भाषण हुआ था, कब दिया था? 1893 में शिकागो में भाषण दिया था, विश्व संसद सम्मेलन जो हुआ था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड्स रिलीजन्स का भाग लिया था, कब लिया था? वो लिया था 1893 में। पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड्स रिलीजन्स कब लिया था? 1893 में, शिकागो में, याद रखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में अपना भाषण कब दिया था? कब दिया था? इसमें तो ऑप्शन निम्न है, इसका आंसर हो जाएगा 1893। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1893 में शिकागो में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय धर्मों की संसद से किसका नाम जुड़ा हुआ? किसका नाम जुड़ा हुआ है? विवेकानंद जी का नाम जुड़ा हुआ है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस वर्ष स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया था? कब लिया था? ये 1893 में। भर भर के क्वेश्चन पूछा है इस चैप्टर से। इसमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था? कौन लिया था? स्वामी विवेकानंद जी। आंसर बी हो जाएगा। दयानंद सरस्वती ये नहीं होगा, महात्मा गांधी भी नहीं होगा, राजा राम मोहन राय भी नहीं होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक कौन थे? व्यवहारिक वेदांत यानी व्यवहार में जो चीज आ रहा है, अपना समाज का व्यवहार में जितने भी चीज आ रहे हैं, उसका व्यवहार में जो था, उसका व्यवहारिक वेदांत का प्रतिपादक कौन था? वो भी था विवेकानंद जी। विवेकानंद जी से कितना कितना क्वेश्चन हो गया? धर्म संसद में भाग लिया था, कहाँ पे लिया था? शिकागो में, याद रखिए, शिकागो। कब लिया था? 1893 में। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन क्या हो गया? इसका हो गया व्यवहारिक वेदांत। व्यवहारिक वेदांत का प्रतिपादक कौन थे? विवेकानंद जी थे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, इनमें से किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्म योग तथा राजयोग नामक पुस्तक लिखा है? योग वाला जितने भी क्वेश्चन किताब है ना, ये सारा किताब लिखा था इसी विवेकानंद जी ने। ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग किताब कौन लिखा था? विवेकानंद जी ने। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कौन किया था? किसने किया था? रामकृष्ण मिशन का स्थापना विवेकानंद ने किया था। कब किया था? 1897 में, याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रामकृष्ण मिशन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? स्वामी विवेकानंद। सी हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब किया था? कब किया था वो भी बताइए। 1897 में। देखिए इसमें क्या क्या था। एक है आर्य समाज, आर्य समाज, इसका स्थापना कब हुआ था?
आर्य समाज का 1875 में। एक है ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज, इसका स्थापना कब हुआ था? 1828 में। एक आ गया कौन? राम कृष्ण मिशन, राम कृष्ण मिशन, इसका स्थापना कब हो गया था? 1897 में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शारदामणि कौन थी? शारदामणि कौन थी? राजा राम मोहन राय की पत्नी? नहीं, रामकृष्ण परमहंस की पत्नी। इसका आंसर ये हो जाएगा। शारदामणि कौन था? ये थे रामकृष्ण परमहंस की पत्नी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, क्योंकि अभी इस धरती पर बहुत काम किया जाना है। उपर्युक्त कथन किसका है? ये कथन किसका है? ये कथन है ईश्वर चंद्र का, ये कथन है ईश्वर चंद्र विद्यासागर का। इसके प्रयास से क्या हुआ था? विधवा पुनर्विवाह हुआ था। कब हुआ था? 1856 में। तभी कौन था वायसराय? कैनिंग था, कैनिंग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से सड़ चुका है, हर जगह से भ्रष्ट, अत्याचारी एवं हीन है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? यह सिस्टर निवेदिता द्वारा कहा गया था कि ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से सड़ चुका है। यह कथन किसका है? सिस्टर निवेदिता। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आजकल कथन कारक वाला क्वेश्चन बहुत पूछने लगा। कौन कथन किसका है? दो चार को हर एग्जाम में आइए जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित किया गया था। दयानंद सरस्वती कौन किया था? ये आर्य समाज का स्थापना किया था। कब किया था? 1875 में किया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य समाज का स्थापना किसने किया था? रनाडे ने, दयानंद ने, या दयानंद सरस्वती ने, या स्वामी विवेकानंद ने? आर्य समाज की स्थापना कौन किया था? ये किया था दयानंद सरस्वती ने। यहाँ पे सिर्फ दयानंद, आर्य समाज दयानंद सरस्वती हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदों के पुनर्स्थान का श्रेय किसे दिया जाता है? किसे दिया जाता है? ये दिया जाता है दयानंद सरस्वती को। वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? इसी को घुमा के बोल दिया क्या? वेदों को पुनर्स्थान के लिए श्रेय किसे दिया जाता है? ये दयानंद सरस्वती को दिया जाता है। दयानंद सरस्वती ने ही आगरा में एक झंडा पताका फहराया था। पताका का नाम क्या था? अखंड खंडनी, अखंड खंडनी पताका फहराया था। कहाँ पे? आगरा में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों की पुनर्स्थान का श्रेय किसे दिया जाता है? वही क्वेश्चन है, दयानंद सरस्वती। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदों की ओर चलो किसने कहा था? राजा राम मोहन राय ने कहा था? नहीं। दयानंद सरस्वती ने कहा था? सही। विवेकानंद? नहीं। परमहंस? नहीं। वेदों की ओर लौटो या वेदों की ओर चलो किसने कहा था? दयानंद सरस्वती। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है? भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? इसी को कहा जाता है, दयानंद सरस्वती को। मार्टिन लूथर कहाँ का था? मार्टिन लूथर जो ओरिजिनल में है ये था जर्मनी का। इसने जो है बाइबिल का जो प्रथम भाग था ओल्ड टेस्टामेंट, इसका अपनी भाषा में किया था, प्रकाशन किया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने किया था? सत्यार्थ प्रकाश कौन? दयानंद सरस्वती। सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती। सत्यार्थ प्रकाश किसने कहा था? सत्यार्थ, इसमें भी वही क्वेश्चन क्या हो जाएगा? दयानंद सरस्वती। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यार्थ प्रकाश पवित्र पुस्तक है, किसका है? आर्य समाज का। सत्यार्थ प्रकाश किसका था? दयानंद सरस्वती का, दयानंद सरस्वती का था। और दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज का स्थापना किया था। कब किया था? यह किया था 1875 में। और सत्यार्थ प्रकाश इसी का पवित्र पुस्तक था। किसका था? आर्य समाज का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन थे? कौन थे? दयानंद सरस्वती। बार बार ये क्वेश्चन पूछा, ये चैप्टर भी आई है, हर एग्जाम में 2 4 क्वेश्चन आ ही जाता है। निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था? शुद्धि आंदोलन कौन चलाया था? ये चलाया था दयानंद सरस्वती। आर्य समाज, तो आर्य समाज हो जाएगा शुद्धि आंदोलन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित संगठनों में किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था? कौन किया था शुद्धि आंदोलन का समर्थन? ये किया था आर्य समाज। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में किसने कहा था कि अच्छा शासन स्वशासन का स्थापन नहीं है? अच्छा शासन स्वशासन का स्थापन नहीं है, कौन कहा था? ये दयानंद सरस्वती ने कहा था। लोकतंत्र का समर्थक थे दयानंद सरस्वती।
निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया था? सॉरी, सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग कौन किया था? दयानंद सरस्वती ने। स्वराज शब्द कांग्रेस का अधिवेशन में पारित हुआ था, वो हुआ था 1906 के अधिवेशन में। और पूर्ण स्वराज का नारा कहाँ दिया था? पूर्ण स्वराज का नारा जवाहरलाल नेहरू ने ये दिया था 1929 के लाहौर अधिवेशन में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित के को कालानुक्रम में रखिए। कालानुक्रम में रखने का है। तुलसीदास का कार्यकाल किस समय में था? ये अकबर का समकालीन था। अकबर, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती। इससे तो पता चलता है कि सबसे पहले तो तुलसीदास ही होगा, एक नंबर वाला पहला होगा। देखिए एक नंबर इसमें है, एक नंबर इसमें भी। दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, विवेकानंद लास्ट वाला फेज में था, 3 नंबर में आ गया, बी हो जाएगा इसका आंसर। पहले तुलसीदास, तब राजा राम मोहन राय, तब दयानंद सरस्वती, तब विवेकानंद। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसने महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना किया था? महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का स्थापना कौन किया था? देखिए इसमें क्या, आत्माराम पंडुरंग। सिर्फ पूछता प्रार्थना समाज का स्थापना कौन किया था, तो ये हो जाता आत्माराम पंडुरंग। लेकिन पूछ रहा है महाराष्ट्र में किसने किया था, तो देखिए ऑप्शन, आत्माराम पंडुरंग है, उसके बाद क्या है, ज्योतिबा फुले है, एम जी चंद्राकर है, एम जी रनाडे है। एम जी रनाडे, महाराष्ट्र में कौन किया था? एम जी रनाडे हो जाएगा। रनाडे भी कहीं कहीं जब ऑप्शन नहीं रहा, पांडुरंग, आत्माराम पांडुरंग ऑप्शन में नहीं रहा और सिर्फ ये है, तो इसको भी हम लगा सकते हैं। देखिए नेक्स्ट, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? वो अभी बताए, सिर्फ प्रार्थना समाज पूछा है। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा आत्माराम पंडुरंग, लेकिन आत्माराम पंडुरंग इसमें है नहीं, वो नहीं है, तो हम महादेव गोविंद रनाडे को लगा सकते हैं। क्या नंबर हो गया ये? 60 नंबर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या लगा दिए थे? इसमें क्या बताए थे? महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज, दोनों आदमी जुटा हुआ था, दोनों हो जाएगा इसमें आंसर, एक से अधिक हो जाएगा। एक ठोक चुना है तो यही होगा सिर्फ, ये नंबर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? यही थे आत्माराम पंडुरंग। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का मुख्य संचालक कौन था? एम जी रनाडे। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का संचालक कौन था? वो था एम जी रनाडे। देखिए ना, देव समाज के संस्थापक कौन थे? देव समाज के संस्थापक कौन थे? वल्लभ भाई पटेल थे, दादा भाई नेरोजी, या शिव नारायण अग्निहोत्री, या रामकृष्ण परमहंस, कौन थे? ये थे शिव नारायण अग्निहोत्री। देव समाज के संस्थापक कौन थे? शिव नारायण अग्निहोत्री। ओ पीछे हम एक गलत बता दी, आदि ब्रह्म समाज था और एक ब्रह्म समाज, याद नहीं आ रहा है, आएगा तो बता देंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना किया था? सत्यशोधक का स्थापना कौन किया था? वो किया था ज्योतिबा फुले। कहाँ किया था? ये पुणे में किया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया था? किसने किया था? यही होगा इसका 80 नंबर, ज्योतिबा फुले। गुलामगिरी के लेखक कौन थे? गुलामगिरी के लेखक कौन थे? कौन थे? ये थे ज्योतिबा फुले। गुलामगिरी में जो लिखा है, किसके बारे में लिखा है? ये जातिवाद के बारे में लिखा है, जाति पाति के भेदभाव, जाति पाति के भेदभाव के बारे में लिखा है। और इसमें अमेरिका के निग्रो जनजाति जो था, निग्रो जनजाति के बारे में इसमें लिखा है गुलामगिरी में। देखिए 68 नंबर क्या है, सत्यशोधक आंदोलन चलाया था। किसने चलाया था? सत्यशोधक आंदोलन हो या सत्यशोधक समाज हो, किसने चलाया था? इसमें देखिए छत्रपति साहू जी महाराज, दूसरा है बी आर अम्बेडकर। ये दोनों तो नहीं है, होगा, काट दीजिए। सत्यशोधक समाज और सत्यशोधक क्या था? टी एन नायर। ये होगा? बताइए, नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा? ज्योतिबा फुले। ऐसे भी लगा सकते हैं, सत्यशोधक समाज से तो जोड़िएगा तो याद ही होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा ज्योतिबा फुले द्वारा संगठन का स्थापना किया गया था। किसका किया गया था? सत्यशोधक समाज का। सत्यशोधक आंदोलन चलाया था, किसके द्वारा चला गया था? ज्योतिबा फुले। महात्मा ज्योतिबा फुले द्वारा, वही क्वेश्चन आ गया ना फिर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे जिसका प्राथमिक जोर सत्य की खोज पर था? यही क्वेश्चन को घुमा दिया। सत्यशोधक समाज की स्थापना कौन किया था? ज्योतिबा फुले। जिसका प्राथमिक जोर कौन था? सत्य की खोज पर था, बस। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यशोधक समाज ने संगठित किया था,
किसको संगठित किया? सत्यशोधक समाज की स्थापना कहाँ हुआ था? ये हुआ था पुणे में, पुणे महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र से होगा। महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन से। इसका आंसर ये हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ज्योतिबा फुले संबंधित थे, ज्योतिबा फुले संबंधित थे, किससे संबंधित थे? जाति विरोधी आंदोलन से थे, जाति विरोधी आंदोलन से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया था? एक क्वेश्चन को देखो कितना बार पूछा है। ज्योतिबा फुले, सुनते सुनते ही याद हो जाएगा। राधा स्वामी सत्संग, राधा स्वामी सत्संग का संस्थापक कौन थे? राधा स्वामी सत्संग का स्थापना जो हुआ था ये आगरा में हुआ था, याद रखिएगा। कहाँ हुआ था? आगरा में। और कौन किया था इसका? ये किया था शिव दयाल साहब ने। शिव दयाल साहब ने आगरा में राधा स्वामी सत्संग का स्थापना किया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता है? ये तो सबको याद होगा। लोक हितवादी गोपाल हरि देशमुख, लोक हितवादी गोपाल हरि देशमुख। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लोक हितवादी का उपनाम किससे जाना जाता है? किससे जाना जाता है? गोपाल हरि देशमुख। देखिए उपाधि था उसका लोक हितवादी। महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व कौन किया था? वो किया था विष्णु परशुराम पंडित ने। विष्णु परशुराम पंडित, विधवा पुनर्विवाह। और उत्तर भारत में कौन किया था? विधवा पुनर्विवाह कौन किया था? ईश्वरचंद विद्यासागर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक थे। 19वीं सदी के बारे में पूछ रहा है। 19वीं सदी मतलब 1800 और 1900 के बीच में पूछ रहा है। 19वीं सदी के महानतम पारसी सुधारक कौन थे? जमशेद जी, तो 20वीं सदी में आ गए थे। रुस्तम बहराम जी, नवल जी टाटा, बहराम जी मालाबारी। इसका आंसर यही हो जाएगा, बहराम जी मालाबारी। 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक थे मालाबारी साहब। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा दी एज ऑफ कंसेंट एक्ट, द एज ऑफ कंसेंट एक्ट शादी के लिए था, किस वर्ष पारित हुआ था? ये 91 में हुआ था। और इसके थ्रू जो था लड़का का लड़की का उम्र कितना रखा था और लड़का का उम्र कितना रखा था शादी के लिए? इसका रखा था 14, इसका रखा था 18। और एक एक्ट और है, एक एक्ट और है शारदा एक्ट, ये भी इसी से बाल विवाह से संबंधित। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मिलान करने का रहा है। नहीं, इसमें कौन से सुमेलित नहीं है, कौन सुमेलित नहीं है, कौन सा लाइन इसमें गलत है उसको पहचानना है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले, सही है। सोशल सर्विस लीग एनएम जोशी, एनएम जोशी, ये सही है, सही है ये। सेवा समिति कुंजरू साहब, ये भी सही है। सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन वाजपेयी, ये गलत, इसीलिए इसका आंसर ये हो जाएगा सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन श्री राम जी वाजपेयी, ये नहीं होगा, बाकी तीनों सही है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 1871 में राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन स्थापित किया गया था। राजमुंद्री रिफॉर्म एसोसिएशन स्थापित किया गया था। कहाँ पे किया गया था? किया गया था, स्थापित किया गया था। कहाँ पे किया, किसके द्वारा किया गया था? ये पूछ रहा है किसके द्वारा किया गया था, समय द्वारा है। विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए 1871 में कौन किया था? वीरेशलिंगम, वीरेशलिंगम। इसका आंसर यही हो जाएगा। ये नंबर इसका आंसर हो जाएगा, वीरेशलिंगम। विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 1871 ईस्वी में राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन किसके द्वारा स्थापित किया गया था? वीरेशलिंगम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें पूछ रहा है कौन सही, सही वाला पूछ रहा है, तो देखिए इसमें कौन सही है। आर्य समाज की स्थापना 1835 में हुआ था। ये तो फर्स्ट वाला गलती हो गया, कब हुआ था? 1875 में। लाला लाजपत राय ने आर्य समाज के उस आग्रह का विरोध किया था जो उसके अपने समाज सुधार कार्यक्रम के समर्थन में वेदों को आत्म प्रमाण मानने को लेकर था। ये कथन जो है ना, ये भी कथन एक दो बार सिर्फ सिंगल यही कथन को पूछ दिया एग्जाम में, क्या उसका था कि नहीं था, इसी से पूछ दिया था। देखिए नेक्स्ट को क्या ऑप्शन का रहा है। केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में ब्रह्म समाज ने नारी शिक्षा के लिए आंदोलन चलाया था, क्या ये सही है? देखिए विनोबा भावे ने शरणार्थियों के काम करने के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना किया था, सर्वोदय समाज की स्थापना किया था। इसमें देखिए एक तो ये तो कन्फर्म आप बता दिए ये गलत है। ये तीनों में बताइए कौन सा सही है, सिर्फ पूछ रहा है कौन सही है। रुकिए 1 मिनट, सेटिंग गड़बड़ा गया है। देखिए
इसका जो आंसर हो जाएगा, मानने को लेकर, पर्याप्त प्रमाण को मानने को लेकर वेदों को दिया था, ये भी गलत है। इसका आंसर 3 और सही हो जाएगा। केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में ब्रह्म समाज ने नारी शिक्षा के लिए आंदोलन चलाया था। ब्रह्म समाज का नेतृत्व बाद में केशव चंद्र सेन ही किया था। नारी शिक्षा पर बल दिया था इसे इन्होंने। ये SCRT में 8 क्लास का SCRT पढ़िएगा ना, उसमें है। विनोबा भावे ने शरणार्थियों के काम के लिए एक सर्वोदय समाज की स्थापना किया था। ये तो सबको पता ही होगा, सही। भूदान आंदोलन से जुड़ा हुआ था सर्वोदय समाज। और सर्वोदय आंदोलन जो पूछेगा, सर्वोदय आंदोलन था जयप्रकाश नारायण से जुड़ा हुआ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? ये तो पिछले चैप्टर में हो गया था। कब हुआ था? 1857 की क्रांति से पहले, 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था, 1856 में। कौन किया था? केनिंग ने। वायसराय कौन था? केनिंग। अभी तो वायसराय नहीं है था। अभी देखिए किसके प्रयास से हुआ था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के नेतृत्व में, देख लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी भारत के DK कड़वे का नाम निम्नलिखित में किस संदर्भ में आता है? पिछले चैप्टर में कड़वे साहब के बारे में पढ़े थे। किसके लिए पढ़ा जाता है? स्त्री शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह। ज़्यादा है स्त्री शिक्षा। जब पूछेगा स्त्री शिक्षा तो कड़वे साहब। महाराष्ट्र में ये महिला विश्वविद्यालय खोला था सबसे पहले। महाराष्ट्र में सबसे पहले प्रथम महिला विश्वविद्यालय खोला था कड़वे साहब। स्त्री शिक्षा सबसे पूछेगा, एक आंसर पूछ रहा है तो ये हो जाएगा, नहीं तो इससे भी जुड़ा हुआ था, विधवा पुनर्विवाह से भी जुड़ा हुआ था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में किसने प्रमुख रूप से विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया? उसे कानूनी रूप से वैध बनाने के लिए सफलता प्राप्त की। क्या विधवा पुनर्विवाह? अभी तुरंत बताइए कौन था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। जैसे इन्हीं के प्रयास से हुआ था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सेक्रेटरी के रूप में हिंदू फीमेल स्कूल से संबंध थे, जो बाद में बेथुन फीमेल स्कूल के नाम से जाना गया? जो बाद में बेथुन फीमेल स्कूल के नाम से जाना गया, वो कौन थे? वो तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर। हिंदू फीमेल स्कूल से संबंधित थे, लेकिन बाद में बेथुन फीमेल स्कूल बना दिया उसको। ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन कथन सही नहीं है? इसमें पूछ रहा है कौन कथन सही नहीं है। याद रखने के लिए यहाँ पे रख लेते हैं, नहीं वाला पूछा है। पढ़ते हैं। सन 1929 में विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा कानून द्वारा अपराध घोषित कर दिया। सही है, ये तो पिछले वाला चैप्टर में हो गया था। नेक्स्ट कह रहा 1856 में सरकार ने कानून बनाया जिसके अनुसार हिंदू विधवाएं पुनर्विवाह कर सकती थी। अभी तुरंत पढ़े थे, ये भी सही था। और तीसरा कह रहा है 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना किया गया था। ये भी सही था। और चौथा क्या कह रहा है? चौथा कह रहा राजा राम मोहन राय सती प्रथा के समर्थक थे। सती प्रथा के समर्थक थे नहीं, यही गलत है। इसका आंसर डी हो जाएगा। गलत वाला पूछ रहा था ना, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। समर्थक नहीं थे। सती प्रथा कौन समर्थन करेगा? 1843 में एक्ट 5 ने किस बात को गैर कानूनी बना दिया था? एक्ट 5 किसको बना दिया था? ये बना दिया था बाल विवाह को। बाल विवाह था या गुलामी था एक्ट 5 में? 43 पूछ रहा है ना, नहीं ये नहीं होगा। 1843 में एक्ट 5, एक्ट 6 और एक्ट 5 किससे जुड़ा हुआ था? हाँ, ये गुलामी से जुड़ा हुआ था। इसका हो जाएगा गुलामी या दास। यही दास लिखा हुआ था ना, तुरंत हो जाता। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन करा निम्नलिखित में किसने 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित करने के लिए किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? वो थे केशव चंद्र सेन जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? कब हुआ था? 1872 में। नेटिव मैरिज एक्ट कब पारित हुआ था? 1872 में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ देखिए शारदा अधिनियम वाला आ गया ना। शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितने निर्धारित किया गया था? पहले कौन है? लड़कियां। पहले लड़की वाला देख लेते हैं तब लड़का वाला। कितना था? 14, 18। इसका आंसर बी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शारदा एक्ट संबंधित थे, किससे संबंधित थे? वो थे बाल विवाह से संबंधित। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? कौन ने किया था? इसमें वर्ल्ड का पूछ रहा है तो इसका ए नंबर हो जाएगा, ब्लॉटस्की। चलिए ये क्वेश्चन कर रहे थे हम, कुछ कम पड़ गया था इसलिए वीडियो को रोकना पड़ गया था। पुणे सार्वजनिक सभा, ये बता दिए थे। पुणे सार्वजनिक सभा का स्थापना कब हुआ था? पुणे सार्वजनिक सभा 1870 में ही बता दिए थे। हुआ ऐसा कि वीडियो चलते रह गया, वीडियो रोक दिए थे, इधर हम पूरा क्वेश्चन पढ़ लिए। निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमिलित? भारतीय ब्रह्म सभा, राजा राम मोहन राय। सही वाला पूछ रहा है। भारतीय ब्रह्म समाज कौन किया था? केशव चंद्र सेन। अभी पढ़ाए थे केशव चंद्र सेन। तत्वबोधिनी सभा केशव चंद्र सेन। सत्यशोधक समाज, सही पूछ रहा है, सही वाला पूछ रहा है। सत्यशोधक समाज देवेंद्रनाथ टैगोर।
ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कौन किया था? गोपाल कृष्ण गोखले। कब किया था? 1905 में, जब बंगाल विभाजन हुआ था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। MCC तलवार, BN राव तथा अल्लादी कृष्णा अय्यर प्रख्यात सदस्य थे। किसके सदस्य थे? वो थे सर्वेंट इंडिया ऑफ सोसाइटी। सर्वेंट ऑफ इंडिया ऑफ सोसाइटी की स्थापना कब हुआ था? 1905 में, बंगाल में हुआ था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत सेवक मंडल सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया? कब किया था? 1905 में। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। इसी तरह आप वीडियो को लाइक कर दें, थोड़ा शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू, धन्यवाद।